हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें किन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए और कहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए, किन स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस मार्केट में भी। अगर मार्केट हमारा बेयरिश होगा भी तब भी हमें कहां पे एक अच्छा चांस है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनने का। तो हम उन स्टॉक्स को देखेंगे, उन स्टॉक्स के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। और इससे क्या होगा कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसके लिंक यहाँ पे मिल जाती है हमेशा। और मैं जो भी लाइव मार्केट में अपडेट्स होते हैं वो मैं देता रहता हूँ, तो उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप ट्विटर आईडी एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, इससे आपको काफी अपडेट्स मिलेगा और बेनिफिट रहेगा। और आप अगर स्टॉक मार्केट में कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच 20 जुलाई को चालू होगी, उसके लिए आप होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने दे रखी है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और अगर सही लगे तो ज्वाइन जरूर करिए। कंफ्यूजन हो जाए तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कोर्स में मुझे कंफ्यूजन है, तो वो आपको सॉल्व किया जाएगा और सही लगे तब ज्वाइन करिएगा। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं किन स्टॉक्स में हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, पिछले संडे या फिर उसके संडे उसके कुछ संडे पहले मैंने आपके लिए एक वेबिनार किया था लाइव संडे के लिए, मतलब संडे के दिन लाइव वेबिनार किया था। उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू बाई ए स्टॉक एट राइट टाइम। तो फिलहाल वो वीडियो मैंने वो जो वीडियो वेबिनार है उसको मैंने डीलिस्ट कर रखा है, बिकॉज वो थोड़ा प्रीमियम था। और प्रीमियम इन द सेंस की फ्री में मैंने बताया था आप लोगों को, अभी भी फ्री में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि उसका मैं फीस लूंगा, फ्री ही है। बट चूंकि पॉइंट ये है कि कोई चीज अगर ऐसे मतलब बांट दी जाए ना तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी वैल्यू करो। ओके, बिकॉज वो काफी पावरफुल नॉलेज था और जिन्होंने भी उसको देखा है तो वो जानते हैं। और आपको अगर वो फिर से वेबिनार कंटिन्यू करवाना है, मतलब वही वेबिनार मैं दोबारा करूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरा 100 का लाइक रहेगा। अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो आपका मैं वो वेबिनार फिर से कर दूंगा इस वीडियो में। और सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वो वेबिनार फिर से चाहिए। ओके, तो आपके लिए मैं वेबिनार फिर से कर दूंगा। फिलहाल उसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वो लिंक भेज दी जाएगी तो आपको नॉलेज मिल जाएगी कैसे वेबिनार में मैंने क्या क्या सिखाया था। तो उसी वेबिनार में मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी और वो स्ट्रेटजी के साथ साथ मैंने एक इंडिकेटर भी स्कैनर भी शेयर किया था कि कैसे हमें स्टॉक्स निकालना है। तो बेसिकली उसी की मदद से और उसी थॉट प्रोसेस पे मैं आपके सामने स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टॉक्स को देख लेते हैं। बट डिस्क्लेमर ये है कि देखो, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड किया जाता है। कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी पे कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, मैं वो सब बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जाकर के ये शेयर खरीद लो। ओके, सिंपली नॉलेज लो और अपनी एनालिसिस करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, देन उसके बाद ही ट्रेड करो। सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करो, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, चलिए तो फिलहाल फटाफट लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि वो जो स्ट्रेटजी थी उसके वेबिनार, उसके जो स्कैनर है, वो वेबिनार की जो स्ट्रेटजी थी उसके स्कैनर को रन किया जाए। तो मैं यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स निकल के आ गए, जैसे कि होने दो हो गया, जैसे कि 360 मोन्स टेक्नोलॉजी और एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, ये सब स्टॉक्स हैं। कुल मिलाकर के 99 स्टॉक आ गए हैं। तो ये 100 इसका नहीं हुआ, सेंचुरी पे ये सेंचुरी नहीं बना पाएगा, कोई बात नहीं। देखिए, तो इनमें से कुछ स्टॉक्स को मैं देखता हूं कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स को चेक कर रखा है, बट आपके लिए मैं फिर से उसको समझाऊंगी कैसे बाई सेल करेंगे। ओके, बट आपको मेरा फॉर्मेट पता होगा। मैं कभी भी किसी भी आदमी से, कोई भी मेरा नया स्टॉक होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया जाकर के सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ो। तो कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा, जैसे ये देखो 63 मोन टेक्नोलॉजी, तो आपको दिखेगा हाँ ये आईटी की कंपनी है। लेकिन डेनोरा क्या है, डेनोरा क्या करती है आपको नहीं पता है। कंपनी के नाम से कभी कभी आइडिया मिल जाता है, बट डेनोरा क्या करती है आपको नहीं पता है, बिकॉज उसमें नाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप किसी नई कंपनी को देखो तो उसके बिजनेस को जरूर चेक करो कि वो किस बिजनेस में है, किस सेक्टर में है, क्या करती है कंपनी। उसके फंडामेंटल को देखो। फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है आपको, टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, तो मैंने जैसा कि बताया हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं डेनोरा का एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि किस कंपनी में क्या बिजनेस है, क्या काम होता है। उसके बाद हम टेक्निकल पे चलेंगे और वैसे ही जिन जिन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा उन स्टॉक्स का वेबसाइट्स पे जाकर के आप खुद से देखिए कि वो बिजनेस क्या करती है। तो चलिए डेनोरा को देख लेते हैं। बट उसके पहले एक स्क्रेयर.इन करके वेबसाइट है, इस पे डायरेक्ट चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो डेनोरा, ये आ गया डेनोरा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है 1989 पे कॉर्पोरेटेड हुई थी और ये सब्सिडियरी है मल्टीनेशनल कंपनी डेनोरा ग्रुप की। ये इटली की कंपनी है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड रिफर्बिशिंग एंड सेलिंग ऑफ कैथोड्स एंड एनोड्स, इलेक्ट्रो क्लोरिनेटर्स एंड कैथोडिक प्रोडक्शन सिस्टम। ये बेसिकली जो कंपनी है ना, ये सिंपली आप समझो कि आपको HEG याद होगा,
HEG हुआ, फिलिप कार्बन हुआ, ग्रेफाइट ब्लैक हुआ, ये सब। तो उसका ये एक तरीके से पीयर ग्रुप है, मतलब ये कैथोड्स बनाती है। तो ये एक्चुअली बेसिकली जो मेटल सेक्टर है उसको कैटर करती है ये कंपनी। ओके, तो मेटल सेक्टर में अगर डिमांड आएगी तो इस कंपनी में डिमांड आएगी, इसको बेनिफिट होगा, ये बात आप याद रखिए। ओके, तो ये आपको पता चलेगा कंपनी करती क्या है। प्लस उसके बाद अगर हम इसके और ज्यादा दुखे दूसरे को, तो ये और भी ज्यादा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ऐसे आपको नॉलेज मिलता है कि कंपनी करती क्या है, और आप जाकर के हर स्टॉक्स के बारे में एक बार जरूर चेक करोगे। और ये तो मैंने स्क्रीनर का बता दिया, बट आप उस कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर के सर्च किया करो। ओके, जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे डेनोरा इंडिया, ये MNC कंपनी है, तो इसका इंडिया के नाम से ही रहेगा यहाँ पे नीचे। तो उनके वेबसाइट पे जाकर के आप अगर देखोगे तो पहली बात तो ये स्वर्ण मंदिर का इन्होंने लगा रखा है, तो इनको नमस्कार है मेरा। और अच्छा इन्होंने किया कि हमारे जो ये हैं, आई थिंक इनको साहिब जी बोलते हैं, गुरु साहिब जी, तो उनका यहाँ पे अगर है तो अच्छी बात है और मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में चलिए, देखिए कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो ये आपको पता चलेगा कि इनका बिजनेस क्या है। ओके, सर्विसेज में भी देखोगे तो सर्विसेज के जो प्रोवाइड करते हैं वो सब देखोगे। सो अल्टीमेटली कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के चेक किया करो कि कंपनी करती क्या है। ओके, ये चीज। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग का है, AWHCL। अगर हम इसको देखें, सॉरी AWHCL, वो BSE में देख लिया था मैंने, NSE में देखना होता है। तो इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस पर अगर मैं देखूं तो सीधे सीधे नेगेटिव है। ओके, बट ये एक एरिया से काफी ज्यादा सपोर्ट ले रहा है। ओके, नेगेटिव है और एक एरिया से कंटिन्यू ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, और बाउंस बैक करने के बाद इसने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक किया है। और यहाँ पे भी देखिए स्विंग हाई को ब्रेक किया था, बट सस्टेन नहीं कर सका, नीचे चला गया। अब इनमें इस स्विंग हाई ब्रेकआउट में और इस स्विंग हाई ब्रेकआउट में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड का है और लोअर लोज बनाते हुए ये एक एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ये हमने पता कर लिया वीकली चार्ट में। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेकर के प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा था, और यहाँ पे भी प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ रहा है। बट इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है वॉल्यूम का। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो वहां पे उतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो जनरली पिछली किसी भी वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे जो रेड कलर में वॉल्यूम है उन सबको छोड़ दिया जाए अगर, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनी है। तो ये कंफर्मेशन देता है कि हाँ, अब ये ज्यादा बेयरिश नहीं है, अब यहाँ से इसमें बुलिशनेस होने की उम्मीद है। ओके, तो ऐसे डिफरेंस पकड़ा करो, समझ गए? डिफरेंस पकड़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे चीज करते हैं। जो भी पैटर्न बताए, देखो हर एक पैटर्न हमेशा काम नहीं करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हर एक पैटर्न हर बार काम करेगा। भाई अगर पैटर्न हर बार काम करेगा तो सब लोग वही करने लगेगा ना, तो फिर स्टॉक मार्केट में सभी कमाएंगे, तो ये 99% जो लॉस करते हैं वो कहाँ जाएंगे? ओके, तो सिंपली याद रखो, यहाँ पे भी सेम सेटअप था, बट उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं थी, वो सस्टेन नहीं कर सका। और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अच्छे अप मूव के लिए, तो ये लिख लिया करो। यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये सस्टेन करने की उम्मीद है, 100% नहीं है कि हो जाएगा, उम्मीद है। ओके, तो ये पहला इसमें डिफरेंस था। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया, जो कि पूरा एक ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, तो ये इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया है। तो अल्टीमेटली अगर ये इस एरिया में सपोर्ट लेकर के और फिर स्विंग हाई को ब्रेकआउट दे रहा है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, तो हमें यहाँ पे जरूर ट्रेड करना चाहिए। ऐसा सेटअप जब भी मिले तो हमें ट्रेड करना जरूर चाहिए, बट उसमें कुछ कंडीशन होती है। तो ट्रेड कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो देखो ये इसका सपोर्ट हो जाएगा, एक तो ये सपोर्ट होगा और दूसरा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा। तो ट्रेंड लाइन अपने आप में सपोर्ट का काम करती है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है मैं आपको ये बताता हूं। तो अभी तो मैं वीकली चार्ट में हूं, तो अब मैं चलता हूं डेली चार्ट में। तो अब हम जब डेली चार्ट में हैं तो इस पे ट्रेड कैसे किया जाता है, इस सेटअप पे ट्रेड कैसे किया जाता है, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो मेरा अपना पर्सनल रूल है कि कैसे मैं ट्रेड करता हूं। सो बेस्ट बाइंग सेटअप होता है, एक तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जब पुल बैक लेने आएगा तब, और दूसरा यहाँ पे। तो हमें दो तरीके से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। पहला वाला, जब अगर यहाँ पे आएगा जो कि आपका हो रहा है लगभग 310 के आसपास, 310 के आसपास आएगा तो आपको 50% क्वांटिटी वहां पे बाई करनी चाहिए ऐसे सेटअप पे। ओके, और उसके बाद जब अगेन वो सपोर्ट के पास जाए जो कि है 290, तो वहां पे आपको 50% क्वांटिटी बाई करनी चाहिए इस केस में। तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे, 50% क्वांटिटी यहाँ पे, तो आपका एक ऑन एन एवरेज जो निकलेगा वो लगभग 300 के आसपास का एवरेज निकलेगा। और इस सेटअप में, इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा स्विंग लो होता है। तो आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 250 का हो जाएगा। मैं 250 का स्टॉप लॉस मान रहा हूँ। तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ आप 50 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप इसको ट्रेड करोगे ऐसे सेटअप में। टारगेट आपका, तो अगर आप 50 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप टारगेट मिनिमम 100 रुपीज का रखोगे।
ओके, तो देखते हैं क्या 100 रुपीज का टारगेट आ जाएगा। ये ट्रेनिंग व्यू वाले ने बहुत बकवास कर दिया अभी। तो 100 रुपीज का टारगेट अगर मैं समझता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लॉन्ग ले लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे रखता हूँ ऑन एन एवरेज। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 50 पॉइंट का, टारगेट मेरा 100 पॉइंट का। तो यस, आई थिंक 100 रुपीज का टारगेट आने में चांस है। 100 का टारगेट आ जाएगा तो उसके बाद हमें दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 150 का, मतलब 1:2.5 का यहाँ पे टारगेट आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, 50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस, सॉरी 1:3, तो 1:3 आपको टारगेट यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो वहां पे था, यहाँ पे इस जगह पे लगभग यहाँ पे था। उसके पहले भी ये आई थिंक आईपीओ का बात है, बट यहाँ पे हम पकड़ते हैं पहला वाला, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये आपको ट्रेड करना है। अब बोलोगे सर जी इतना बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो इसको आने में टाइम लगेगा। यस, इसको आने में टाइम लगेगा। ऐसे सेटअप्स जो होते हैं वो बुलिश होते हैं, बट वो इतनी जल्दी टारगेट नहीं आता। अगर हाँ मार्केट आपका सपोर्ट कर देगा तो जल्दी आ जाएगा, बट अल्टीमेटली ऐसे टारगेट्स आने में जनरली 3 से 4 महीने या फिर 1 साल तक लग सकता है। तो आप उतना अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड का, मतलब उस पीरियड पे होल्ड करने का पेशेंस है तो ही आप ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड मत करिए। और इसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है भाई, सेटअप मैं बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी गारंटी थोड़ी है कि ये चल जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए भी प्रिपेयर रहो, अगर होगा तो एक बार एग्जिट कर जाना, फिर आगे देखेंगे। सो अल्टीमेटली ये सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक अगर मैं देखूं तो नेटको फार्मा। नेटको फार्मा को अगर मैं देखूं तो नेटको फार्मा में क्या है, यहाँ पे मैं इसका वीकली चार्ट देख लूं तो वीकली चार्ट जो है ये अभी भी साइडवेज में है। वीकली चार्ट इसका कंटिन्यू साइडवेज है, यहाँ पे देखिए यहाँ से। ओके, तो जो इसका वीकली चार्ट है वो कंटिन्यू साइडवेज है, तो ऐसा चांस हो सकता है कि यहाँ से ये कंटिन्यू करे यहाँ तक के लिए, बट देखेंगे क्या चांस हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बार किया था, दूसरी बार यहाँ पे किया था। सो वी विल सी आगे। अब ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका जो देखें तो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है वो बुलिश है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस जो थी आपकी कंसोलिडेशन के बाद आपका अप रैली आई, देन यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो ये अगर ऊपर निकलेगा तो एक्यूमुलेशन फर्दर होगा, फर्दर और ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे चला गया तो फर्दर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे और फिर वो नीचे जाएगी। ये बेसिकली एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि बाई प्राइस जब एक्यूमुलेशन से निकलती है तो अप ट्रेंड आता है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन उसके बाद डाउन ट्रेंड आता है, या फिर फर्दर उसमें अप मूव आता है तो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कैसे हमें ट्रेड करना है। तो फिलहाल जो प्राइस है वो बुलिश है, वीकली चार्ट पे टर्न अराउंड कर रही है। डेली चार्ट पे देखिए अगर हम, सो डेली चार्ट में इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया, जिसको हम कह सकते हैं कि कप एंड हैंडल भी आप समझ सकते हो, कप एंड हैंडल बना करके यहाँ पे देखिए, कप एंड हैंडल बना करके, ये चार्ट का पैटर्न है कप एंड हैंडल। सो कप एंड हैंडल का पैटर्न एक बना करके अब ये ब्रेकआउट अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ दी है। ओके, ये ब्रेकआउट इसने अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ दी, और ये रेजिस्टेंस जो 3 एरिया पे यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, देन उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। इस सेटअप में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे होता है, तो इस सेटअप में स्टॉप लॉस और टारगेट जो होगा वो बाई आपको करना चाहिए यहाँ पे, मतलब 655-60 के आसपास, 655 और 660 यहाँ पे अगर प्राइस मिल जाए तो आप बाई कर लीजिए, बेस्ट बाइंग होगी यहाँ पे, पुल बैक की थोड़ी सी। ओके, और स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होगा आपका छोटा सा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 645 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखो। तो 645 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो स्विंग बेसिस पे, और टारगेट जो आपका होगा वो 700 का होगा, 750 का होगा दूसरा वाला टारगेट। तो ये जो स्टॉक है एक तो हो गया स्विंग बेसिस पे, दूसरा अब ये स्टॉक जो है बुलिश हो चुका है, तो इसको जब भी आपको आगे चल के 60 मिनट पे, 15 मिनट पे जब भी ब्रेकआउट हो तो आप वहां पे बाई कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक प्रॉपर बुलिश हो चुका है। अगले स्टॉक को देखें तो अगला जो स्टॉक मैंने ले रखा है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ले रखा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, अभी फिलहाल जो रैली चल रही है वो एनबीएफसी सेक्टर में चल रही है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में चल रही है, वो भी खास करके एनबीएफसी। तो एनबीएफसी में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है वो थोड़ा सा इसमें मुझे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और ये अच्छा खासा एक तैयारी में है कि ये ऊपर जा सकती है। एक बार प्राइस डबल बॉटम बनाई, डबल बॉटम बनाने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, प्राइस जाकर के सस्टेन करी, जो कप एंड हैंडल हमने अभी उसमें देखा, कौन सा स्टॉक था पिछला वाला, नेटको फार्मा। तो नेटको फार्मा में देखो यही पैटर्न बना है, यहाँ पे देखो यही वाला पैटर्न हमने नेटको फार्मा देखा। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि प्राइस जो है ऊपर जाने को तैयार है, नीचे आने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो हायर हाई का पैटर्न भी बन रहा है, तो ये सब पैटर्न एक बुलिशनेस का इशारा करते हैं। प्लस क्या बुलिशनेस वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो ये देखिए वॉल्यूम सपोर्टेड आपकी बुलिशनेस है, तो बेसिकली यहाँ पे जो अप मूव आ रहा है वो वॉल्यूम के साथ आ रहा है, तो ये फर्दर अप मूव में इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। ओके, इसके अगर हम वीकली चार्ट को देखें
तो वीकली चार्ट को अगर मैं देखूं यहाँ पे सिंपली, तो ये देखिए प्राइस जो है कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी। पहले तो इसके स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, बुलिश है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा, बट इस जगह पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके, जिसको हम सब डबल बॉटम कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बना करके यहाँ पे भी पिछला वाला पैटर्न सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और फिर ये ऊपर जा रही है, ओके। तो इसके बाद अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फर्दर इसमें अप मूव आएगा, ये वीकली बेसिस पे है। लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं अब डेली पे चलता हूँ। सो डेली पे अगर मैं देखूं तो ये सिंपली आप यहाँ पे देखो कि ये ब्रेकआउट इसने दे दिया है। अब जब इसने ब्रेकआउट दे दिया है तो हम इसमें बाई भी करेंगे। तो कैसे बाई करना चाहिए ऐसे सेटअप में, तो बेसिकली ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर प्राइस है 550 के आसपास तो आप बाई कर सकते हैं। सो 550 आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस जो आपका होगा थोड़ा सा 510 का होगा, नहीं आई थिंक 500 का रख लो, 500 का, तो 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए आप ट्रेड करोगे। टारगेट जो आपका होगा वो टारगेट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि टारगेट आपका बनेगा ये थोड़ा ऊपर की तरफ। तो पहला टारगेट आपका हो जाएगा 750 का। सो 750 का पहला टारगेट आपका हो जाएगा। आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। इसको आने में 4 से 6 महीने या 1 साल लग सकता है, इतना आसान नहीं है कि जल्दी आ जाएगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा टर्बुलेंट में है। हाँ, बट ये स्टॉक बुलिश है, इनका प्राइस सेशन बुलिश है, मैंने सभी कुछ आपको बता दिया। हायर हाई का पैटर्न है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का भी है जो उसमें बना था नेटको फार्मा में। तो स्टॉक चलेगा डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम लेगा, बट स्टॉप लॉस भी हो सकता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल रखिएगा, कोई बड़ी क्वांटिटी मत डाल लीजिएगा, पता चला आप अपना घर बेच के पैसा लगाते हो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रखा करो। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ एनालिसिस सिखा रहा हूँ, ट्रेड करना नहीं बता रहा हूँ। अगला स्टॉक अगर मैं देखूं तो जीत इंफ्रा, JITINFRA, नहीं जीत इंफ्रा आई थिंक सही नहीं है। जीत इंफ्रा को मत देखिए ये, क्योंकि सर्किट में भाग गया। स्टॉक अच्छा है बट ये सर्किट में भाग गया, तो इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे ऐसे स्टॉक्स को आप छोड़ दिया करो, ओके। पीटीसी इंडिया फाइनेंस मुझे एक लग रहा है, पीटीसी इंडिया फाइनेंस को देख लेते हैं। चलिए पीटीसी, तो पीटीसी का सबसे पहले आप वीकली चार्ट देखें। तो वीकली चार्ट जो है इसका ओवरऑल आपका साइडवेज है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कंटिन्यू अप मूव था, देन उसके बाद प्राइस साइडवेज थी, ओवरऑल साइडवेज है। ये अगर एक्यूमुलेशन निकल जाए ना तो ऐसे स्टॉक्स 3 गुना 4 गुना होते हैं, आपको याद होना चाहिए। डीएलएफ मैंने आपको दिया था, डीएलएफ आई थिंक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सा मार्केट की वजह से नीचे गया, बट ओवरऑल उसमें अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो वीकली जो टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक है वो साइडवेज है, बट अल्टीमेटली यहाँ से ये एक बुलिश प्राइस बना करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब मैं चलता हूँ डेली पे। सो डेली पे आ जाओ भैया, ओके। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखो तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, ओके। एक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। प्राइस को देखो, प्राइस खुद कंफर्मेशन दे रही कि मैं नीचे नहीं जाना चाहती। सो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ था। यहाँ पे भी देखिए अच्छी खासी वॉल्यूम बनी है, यानी जब जब प्राइस ऊपर जा रही है तब तब उसमें वॉल्यूम बढ़ रही है। तो दैट मीन्स ये वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव है। यहाँ पे एक पुराना यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उस टाइम पे आप अगर बाई करते तो अच्छी बात थी, बट अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्राइस कंफर्म कर रही है कि मैं नीचे नहीं जाना चाहती, मुझे नीचे नहीं जाना है, ओके। वो कोई मुहिम है ना, मुझे घर जाना है, तो ये वैसे करे कि मुझे नीचे नहीं जाना है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल देखो पॉइंट क्या है, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, 2 धड़ाधड़ रेड कैंडल बनी, ओके। बट ये जो रेड कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी वॉल्यूम नहीं है, ये नॉर्मल है। उसके बाद एक अगली बुलिश कैंडल बन गई जो पिछली सेलिंग कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम के साथ आ गई है। तो ये एक तरीके से होता है कि इसको मैं समझता हूँ कि काउंटर रिजेक्शन, इसको मैं बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज में मैं काउंटर रिजेक्शन बोलता हूँ, बाकी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल देता हूँ, वो आप भी समझो उसको, हमें नॉलेज हमें पता होना चाहिए, बस सीधी बात। तो यहाँ पे प्राइस काउंटर कर रही है, नीचे नहीं जाना चाहती, और प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है पिछली बेरिश कैंडल के ऊपर। तो ये एक बुलिशनेस का इशारा है कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती। सो हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो हमें वेट करना चाहिए कि ये वाला जब ब्रेकआउट टूटे, यानी हाई टूटे, क्योंकि हो सकता है कि फिर से सेलर यहाँ पे ट्राई करे नीचे लेके चले जाए। बुल्स ने अभी यहाँ पे ट्राई करा है बट कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन तब होगा जब ये इसके ऊपर निकल जाएंगे। तो 121.80, तो 122, अगर ये डेली क्लोज 122 के ऊपर अगर हो जाए तो आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो स्टॉप लॉस होगा 110 का, और टारगेट आपका जो होगा 150 का। तो इस टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब ये 150 का टारगेट जो मैंने निकाला तो आपको दिखाता हूँ कैसे। सिंपली यहाँ पे 1:3 का मैंने रेशियो रखा है, बस 1:3 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 122, तो ये 10 पॉइंट का 10 पॉइंट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 11 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो 10 या 30, तो यस लगभग 30 पॉइंट
150 टू 153 है ना, 155 से 160 तक का टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो ये पीटीसी में मुझे लग रहा है, और वही मैंने जैसा कि कहा कि प्राइस आपका ओवरऑल बुलिश है, वीकली पे साइडवेज है, बट यहाँ पे अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है, और ये एक रिजेक्शन दे रही है कि मुझे नीचे नहीं जाना है, बट कंफर्मेशन होने दो कि बुल्स कंफर्मेशन देंगे तभी। ओके, दूसरा कोई स्टॉक अगर मैं देखना चाहूँ तो आई थिंक क्रेडिट एक्सेस है एक, इसमें हालांकि क्रेडिट एक्सेस जो है थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, तो इसको हमें थोड़ा सा नीचे आने पे देखना चाहिए। तो क्रेडिट एक्सिस जो है हमें स्विंग के लिए बहुत अच्छा, ये अभी मार्केट में मतलब स्टॉक बन चुका है, तो इसमें स्विंग हमें करना चाहिए। स्विंग कैसे करना चाहिए, तो जब भी इसमें 15 मिनट पे, मैं समझता हूँ 15 मिनट पे, जब भी 15 मिनट पे 3 दिन से पुराना कोई स्विंग हाई टूटे, मतलब 3 दिन से पुराना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये, तो ये देखते हैं, अगर ये जैसे लेट से कि ये आपका 7 जून है, ये आपका 9 जून है, ये आपका 12 जून है, ये आपका 14 जून है, ये आपका है, तो ऐसे देखो यहाँ पे स्विंग हाई टूटा तो आप ट्रेड कर सकते हो। सो 15 मिनट पे 3 दिन से पुराना अगर स्विंग हाई या फिर कोई ब्रेकआउट होगा तो आप उसको स्विंग के लिए बाई करिए और इसको कंटिन्यू ट्रेड करते रहिए। तो ये स्टॉक अभी बुलिशनेस में है, बुलिश इसका ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, और ये रूरल फाइनेंस को कैटर करती है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप इसमें बुलिशनेस के लिए तैयार रहिए। बट इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, स्विंग बेसिस पे। तो स्विंग बेसिस पे सेटअप क्या होना चाहिए, 3 दिन से पुराना ब्रेकआउट अगर होगा, रेजिस्टेंस टूटेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो ब्रेकआउट कैंडल का लो, टारगेट 1:3। तो ऐसे आप ट्रेड करिए। फिलहाल यही कुछ स्टॉक्स हैं मुझे जो मिले, और आगे के स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो मैंने वेबिनार किया था उसके बेस पे ये स्टॉक मिल रहे हैं। दिस इज वाई मैंने कहा आपके साथ एक इन्फॉर्म किया जाए। आप अगर वो वेबिनार की लिंक चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक मिल जाएगी। और आप अगर चाहते हो कि वो वेबिनार मैं फिर से करूं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और 100 लाइक का टारगेट है मेरा, उसको पूरा कर दीजिए, मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा और वेबिनार दे दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।